तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंटफ फंक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, आखिर क्यों हम इसका यूज करते हैं। क्योंकि हमने पहला प्रोग्राम देखा था, उस प्रोग्राम का वॉइड मेन के बाद जो आपका आता है, मेन फंक्शन के बाद आपका प्रिंटफ आता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सी डज नॉट कंटेन एनी कीवर्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। यानी सी के पास कोई भी कीवर्ड नहीं होता जिससे आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, यानी वो कोई भी कीवर्ड को कंटेन नहीं करता। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑल आउटपुट टू स्क्रीन इज अचीव्ड यूजिंग द रेडीमेड लाइब्रेरी फंक्शन लाइक प्रिंटफ। यानी जितने भी आउटपुट होते हैं जो स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले कराने होते हैं, वो अचीव हमें होते हैं जो रेडीमेड लाइब्रेरी फंक्शन होता है प्रिंटफ, उसके मदद से। अब कुछ रूल्स, कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। वो क्या है, सबसे पहला कह रहा है कि वंस द वैल्यू एसआई आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हमने पहले प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया था। प्रोग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा एसआई। इसी प्रोग्राम का रिलेशन आपको वहां पे मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि वंस द वैल्यू एसआई इज कैलकुलेटेड इट नीड्स टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। यानी अगर हमें मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने करके हमें आउटपुट भी तो दिखना चाहिए स्क्रीन पे। तो वी हैव यूज प्रिंटफ टू डू सो। यानी इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे यूज हुआ होगा वो चीज, जहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वो यूज हुआ है। क्लियर, यूज हुआ है कि नहीं, यहाँ पे यूज हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि टू बी एबल टू यूज द प्रिंटफ फंक्शन इट इज नेसेसरी टू यूज द हैज इंक्लूड स्टूडियो एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। यानी प्रिंटफ फंक्शन को यूज करने के लिए हमें क्या करना है, प्रोग्राम से पहले हमें हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच का यूज करना जरूरी है। एंड हैज इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। जैसे कि आपने देखा होगा इस प्रोग्राम में हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यूज हो रहा है, इसीलिए ये इसका हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट कह रहा है कि द जनरल फॉर्म ऑफ प्रिंटफ इज, यानी ये प्रिंटफ फंक्शन का जनरल फॉर्म है। यानी इस तरीके से हम लिखते हैं, जिससे प्रिंटफ हो गया और डबल कोट्स के अंदर हम लोग कुछ फॉर्मेट स्ट्रिंग देते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या हो सकते हैं, जैसे %f किसको कैरी करता है, फॉर प्रिंटिंग द रियल वैल्यू। यानी जो फ्लोटिंग वैल्यू होते हैं, जो डेसिमल वैल्यूज होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, %f का यूज करते हैं। %d का हम यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए इंटीजर वैल्यूज को। %c का हम यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए कैरेक्टर वैल्यूज को। क्लियर, ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला एग्जांपल था, उसी के अकॉर्डिंग ये है। प्रिंटफ है %f, SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। %f क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपका पॉइंट में आएगा, इसीलिए %f यहाँ पे यूज हो रहा है। उसके बाद प्रिंटफ के अंदर %d, जिसमें आपका क्या है, p के लिए %d यूज किया गया, क्योंकि प्रिंसिपल रेट क्या है आपका p। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं इस एग्जांपल के अंदर, p आप देख सकते हैं p क्या है, 2000 है। तो 2000 क्या है कि इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए इसके लिए %d यूज हो रहा है। n के लिए भी %d यूज होगा, आर के लिए %f यूज होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखिए आर के लिए किसका यूज हो रहा है, आर के लिए %f का यूज हो रहा है, और f %f SI के लिए भी यूज हो रहा है। क्लियर। अब हमें प्रिंट करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेस %f, SI। यानी और रेस यानी जो भी रुपीज में आएगा हमारा %f होगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट हमें प्रिंट करना है, तो वो तो फ्लोटिंग पॉइंट में रहेगा, नहीं डेसिमल में रहेगा, इसीलिए प्रिंटफ का हम यूज करेंगे। उसके बाद प्रिंटफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू %d, यानी %d कॉमा नहीं है ये /n क्यों, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में हमें जाना है। तो प्रिंसिपल जैसे ही प्रिंट होगा उसके बाद हमें रेट प्रिंट करना होगा %f, क्योंकि रेट आपका डेसिमल वैल्यू है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आर के लिए %f का यूज किया गया, तो यहाँ पर भी %f का यूज होगा, p r, p किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए, आर रेट के लिए। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा फॉर द लास्ट स्टेटमेंट, यानी इस प्रोग्राम के लिए, तो उस प्रोग्राम में p का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आप अगर देखें इस प्रोग्राम के अंदर p का वैल्यू यहाँ पे इतना आ रहा है, लेकिन कैलकुलेट करके हमें कितना मिलेगा, कैलकुलेट करके हमें कुछ इस प्रकार से वैल्यू मिलेगा p का, और हमारा रेट कितना होगा, रेट हमारा इतना होगा। तो इस तरीके से इस एग्जांपल को हमने अच्छी तरीके से बखूबी समझ किया। उसका लास्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंटफ कैन प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज वेल एज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। यानी प्रिंटफ क्या करता है, किसी भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल को भी प्रिंट करता है, साथ ही साथ किसी एक्सप्रेशन को भी प्रिंट कर सकता है। जैसे 3 को प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, 3+2 के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, C एंड A+B इंटू C-D, इन चीजों के लिए भी हम इस चीज का प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंटफ, ये स्मॉल साइज है p का, आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये %d सारी यानी 4% d यूज किए गए। क्यों, क्योंकि 3 आपका क्या इंटीजर है, 3+2 भी इंटीजर होगा,
और यहाँ पे अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, ये भी हमारा क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगा। यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है कि 3 एंड सी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द वैलिड एक्सप्रेशन, यानी जो 3 है और जो सी है वो तीनों क्या है, वो वैलिड एक्सप्रेशन को कंटेन करते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रिंटफ फंक्शन को समझ लिया और प्रिंटफ फंक्शन को बहुत ही डीपली हम लोग आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ।